हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एपी एडुकेयर में। तो दोस्तों, हम लोग जियोग्राफी के क्लास हमारे 11 क्लास हो चुके हैं जियोग्राफी के। और आज ये जियोग्राफी का 12वां क्लास है। और हम लोगों ने जियोग्राफी का भारत के खनिज संसाधन लास्ट चैप्टर किया था, जो कि हो चुका है। और आज हम लोग देखेंगे जियोग्राफी में 12वां चैप्टर, 12वां क्लास, भारत में उद्योग। तो जैसा कि आप लोग हिस्ट्री का भी क्लास स्टार्ट है, तो 2 हिस्ट्री के क्लास भी हो चुके हैं। तो आज जियोग्राफी का फिर से ले आया हूँ क्लास। तो जियोग्राफी का ऐसे ही क्लास बीच बीच में चलता रहेगा। जियोग्राफी का बीच बीच में हिस्ट्री का भी होते रहेंगे, क्लास होते रहेंगे, और जियोग्राफी का भी चलता रहेगा। तो बहुत जल्द हम लोग ऐसे ही इस महीने उम्मीद है कि हमारा जो है जियोग्राफी का, इंडियन जियोग्राफी जो है ये ख़त्म हो जाएगा। और ये 1 लाइनर क्वेश्चन है जियोग्राफी के, और क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, जो कि एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और आगे भी आने की इनमें से बहुत संभावना होती है। तो आप लोग चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? तो सबसे पहले विश्व में औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो किस पर आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना? तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 है, भिलाई, राउरकेला तथा दुर्गापुर। भिलाई, राउरकेला तथा दुर्गापुर ये क्या है? इस्पात संयंत्र है। कि इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? तो देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, किस औद्योगिक नीति में लघु क्षेत्र को 3 वर्गों में बांटा गया है? जो लघु क्षेत्र है हमारा, इसको 3 वर्गों में बांटा गया है। किस औद्योगिक नीति में? तो औद्योगिक नीति 1977 में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? सरकार द्वारा भारत में योजना की शुरुआत कब की गई? सरकार द्वारा भारत में योजना की, लघु योजना की, योजना की, यहाँ शायद कुछ मिस प्रिंट हो गया है, माफ़ कीजिएगा। इसको मैं अगले वीडियो में, जब इसमें के अभी कुछ और क्वेश्चन बाकी है, तो अगले वीडियो जब लाऊंगा इस चैप्टर का, तो इसमें इस क्वेश्चन को ऐड कर दूंगा। वो छूट गया है, तो इसको प्लीज़ अभी के लिए लीव कर दीजिए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारत में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई है? तो किसके सहयोग से हुई थी दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना? तो ब्रिटेन के सहयोग से हुई थी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेणुकूट। याद रखिएगा, रेणुकूट पूछ लेता है मैचिंग कराने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि रेणुकूट जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये एल्युमिनियम के कारखाना यहाँ पे है। तो पूछ रहा है कि रेणुकूट में स्थापित हिंडाल्को, हिंडाल्को भी पूछ लेता है कहाँ पे है? तो ये रेणुकूट में। तो रेणुकूट में स्थापित हिंडाल्को एल्युमिनियम कारखाना किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन औद्योगिक प्रदेश कौन है? तो सबसे प्राचीन औद्योगिक प्रदेश कौन सा है भारत का? तो कलकत्ता हुगली औद्योगिक प्रदेश ये सबसे प्राचीन है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के मैनचेस्टर की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? तो दक्षिण भारत के मैनचेस्टर की संज्ञा किसे दी गई है? तो कोयम्बटूर को। तो देखिए, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे दी गई है? बताइएगा कमेंट्स में। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक औद्योगिक विकास की कुंजी किस उद्योग को माना जाता है? तो आधुनिक औद्योगिक विकास की कुंजी किस उद्योग को माना जाता है? लोहा तथा इस्पात उद्योग को। अगला क्वेश्चन है, याद रखिए क्या है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? क्रोमियम और निकिल का। अगला क्वेश्चन है, धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु क्या है? तो धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु क्रोमियम है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोयले की स्थानीय आपूर्ति किस इस्पात संयंत्र को उपलब्ध नहीं है? तो कोयले की मतलब कौन सा ऐसा इस्पात संयंत्र है जहाँ कोयले की जो आपूर्ति है वो नहीं है? हम जानते हैं कि जब लौह इस्पात बनाया जाता है जहाँ पे, तो वहाँ पे कोयले की अत्यधिक आवश्यकता होती है। कोयले की खदान आसपास जहाँ होती है, वहाँ पे इसका विकास और अच्छे से हो पाता है, आपूर्ति कच्चे माल के रूप में। तो कौन सा ऐसा इस्पात संयंत्र है जहाँ कोयले की आपूर्ति उपलब्ध नहीं है? तो वह है विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट, VSL। कहाँ पे? ये भद्रावती को, भद्रावती में जो VSL है, विश्वेश्वरैया स्टील लिमिटेड है, उसे जो है वहाँ पे कोयले की आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भिलाई लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो भिलाई लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में है और ये किसके सहयोग से बना था? तो ये छत्तीसगढ़ में है और सोवियत संघ के सहयोग से बना था। अगला क्वेश्चन है, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में है
और किसके सहयोग से बना? तो दुर्गापुर किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। और किसके सहयोग से बना? तो ब्रिटेन के सहयोग से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जमशेदपुर लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो जमशेदपुर लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो झारखंड में है। अगला क्वेश्चन है, राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में है और किसके सहयोग से बना? तो राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में है। और ये किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से बना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बोकारो लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में है और किसके सहयोग से बना? तो बोकारो जो स्टील प्लांट है लौह इस्पात संयंत्र, ये झारखंड में है। और किसके सहयोग से बना है? तो सोवियत संघ के सहयोग से बना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, राउरकेला इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र ऊपर पढ़े हैं कहाँ पे है ये? को लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो केवझर से होती है। अगर आपने भारत के खनिज संसाधन पढ़ा होगा तो उसमें आपको मिला होगा कि केवझर कहाँ पे है। नेक्स्ट, सार्वजनिक क्षेत्र का पहला कारखाना कौन सा है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का पहला कारखाना कौन सा है? तो भद्रावती में है। कहाँ पे है ये? भद्रावती में खोला गया था। और कहाँ पे है ये? विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स, ये पहला था 1923 ईस्वी में बना था सार्वजनिक क्षेत्र का पहला कारखाना। मध्य प्रदेश में पीतमपुर को किस लिए जाना जाता है? पीतमपुर मध्य प्रदेश में किस लिए प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल के लिए। अगला क्वेश्चन है, जमशेदपुर इस्पात संयंत्र को जल की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो जमशेदपुर को जल की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो इसे जो जल की आपूर्ति होती है वो कहाँ से होती है? स्वर्णरेखा, कहाँ से होती है? स्वर्णरेखा, खरकई नदियों और डिमना नाला बांध से। स्वर्णरेखा, खरकई नदियों और डिमना नाला, यहाँ पे वह नहीं होगा, वह होगा। अगला क्वेश्चन है, बोकारो संयंत्र इस्पात यानी बोकारो स्टील प्लांट, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्को का प्रमुख केंद्र कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में मैच कराने को दे देता है, याद रखिएगा। बाल्को का प्रमुख केंद्र कहाँ है? कोरबा में। ये कहाँ पे है? कोरबा छत्तीसगढ़ में। और कहाँ पे है? कोयना कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, नालको का प्रमुख केंद्र कहाँ पे है? तो नालको कहाँ पे है? दामनजोड़ी में। ये कहाँ है? उड़ीसा में है। दामनजोड़ी कहाँ है? उड़ीसा में है। अगला, हिंडाल्को का प्रमुख केंद्र कहाँ है? हिंडाल्को कहाँ है? रेणुकूट में है। और ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, इंडाल्को का प्रमुख केंद्र कहाँ पे है? तो इंडाल्को का प्रमुख केंद्र कहाँ है? जेके नगर में। और ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। और कहाँ है? मूरी कहाँ है? झारखंड में। अगला क्वेश्चन है, माल्को, तो माल्को का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो ये चेन्नई में कहाँ? मेट्टूर में। और कहाँ? सलेम में। सलेम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। सलेम टाइगर रिजर्व भी है तमिलनाडु में, याद है ना। अगला, देश का प्रथम एल्युमिनियम संयंत्र कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो देश का प्रथम संयंत्र, एल्युमिनियम संयंत्र जो है वो जेके नगर में। जेके नगर पूछ लेता है किस लिए प्रसिद्ध है, मैच कराने को आता है तो एल्युमिनियम संयंत्र के लिए। और जेके नगर कहाँ पे है ये बताइएगा जरा आप लोग कमेंट्स में, हालांकि इसमें भी दिया हुआ है, मिल जाएगा आपको अगले क्वेश्चन में। ये 1937 में बना था जेके नगर में देश का प्रथम एल्युमिनियम संयंत्र। अगला क्वेश्चन है कि टेलर को क्या, टेलर नहीं होगा, मिस्टेक हो गया है यहाँ लिखने में, टेल्को होगा। मैं लिख देता हूँ टेल्को। टेल्को पूछ रहा है कि टेल्को जो है ये क्या है? तो टेल्को क्या है? टेल्को यह मुख्यतः ऑटोमोबाइल और वाणिज्यिक वाहनों का निर्माण करने वाली एक कंपनी है। टेल्को क्या है? एक कंपनी है जो ऑटोमोबाइल और क्या बनाती है? मोटर व्हीकल्स बनाती है, कमर्शियल मोटर व्हीकल्स। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है टेल्को का? टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़े अच्छे क्वेश्चन है। इस समय देश में कुल कितने एकीकृत इस्पात प्लांट हैं? तो कुल 8 इस्पात प्लांट है। कौन कौन से? भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो और क्या है? इसको हालांकि इसको शॉर्ट में ऐसे लिखा जाएगा, इसको आधा 100 होगा, इसको ठीक। और क्या है? विश्वेश्वरैया, विशाखापट्टनम एवं सलेम। ठीक है, ये है देश में कुल 8 एकीकृत इस्पात प्लांट। अगला क्वेश्चन, भारत में आधुनिक स्तर की प्रथम सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई थी। कहाँ स्थापित की गई थी प्रथम सूती कपड़ा मिल? कलकत्ता के निकट की गई थी। कहाँ पे? फोर्ट ग्लास्टोर में। कब की गई थी? 1818 ईस्वी में। ठीक है, पूरा देखिएगा वीडियो को, बीच में मत छोड़िएगा, आगे और भी ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, देखते जाइए। अगर छोड़ देंगे तो फिर आप खुद ही अपना मिस्टेक कीजिएगा।
अगला, भारत का मैनचेस्टर की उपमा किसे प्रदान की गई है? मुंबई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं? तो अहमदाबाद को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या है। डीजल रेल इंजन कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये मड़ुआडीह में बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देश का प्रथम जूट का कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो ये रिसड़ा में। रिसड़ा कहाँ पे है? ये कलकत्ता के निकट है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता के निकट रिसड़ा में पहला जूट का कारखाना जो है देश का लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है, किस प्रकार के रेशम के उत्पादन में भारत को एकाधिकार प्राप्त है? एकाधिकार, ठीक है ना, एकाधिकार प्राप्त है भारत को किस प्रकार के रेशम के उत्पादन में? तो ये मूंगा रेशम के उत्पादन में भारत को एकाधिकार प्राप्त है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे अधिक कच्चा रेशम उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो कहाँ उत्पन्न होता है? कर्नाटक में होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, देश का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक औद्योगिक उद्योग कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग कौन सा है? तो कपड़ा उद्योग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री भारत में किस स्थान पर है? तो हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री भारत में किस स्थान पर है? तो ये रूपनारायणपुर में है। और ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। और कहाँ पे हिंदुस्तान केबल फैक्ट्री? तो ये हैदराबाद में भी है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सिलिकॉन घाटी की उपमा किसे दी गई है? तो सिलिकॉन वैली के नाम से किसको जाना जाता है? तो बेंगलुरु को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन और ये अंतिम क्वेश्चन है, पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होता है? तो ये बकरी से प्राप्त होता है। तो ये हमारे जो है भारत में उद्योग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो फटाफट आप लोगों ने रिवीजन किया। और इस चैप्टर के और भी क्वेश्चन है इसमें, तो इस अगला वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और हमारा ये भारत में उद्योग भी खत्म हो जाएगा, तो फिर हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग इसको आगे और देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन है इसमें। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको अगले दिन जो है मिल जाएगी। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पाने के लिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए ताकि आपको जो अगली वीडियो आए वो आपको मिल जाए। तो धन्यवाद। जो स्क्रीन पर आ रहे चैनल स्क्रीन, उसको सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और इसी के साथ इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।